नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के 501 प्राथमिक विद्यालयों को डिजिटल टेलीविजन का वितरण करेंगे। नव भारत उदय 2025 से एक नई शुरुआत करेंगे सीएम। प्रदेश सरकार ने सूचना निदेशक शिशिर समेत 33 आईएएस अधिकारियों का किया स्थानांतरण। प्रमुख स्थलों को देखेंगे विदेशी प्रतिनिधि मंडल। यूपी को टूरिज्म बोर्ड 30 अप्रैल तक कराएगा फैम ट्रिप। अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया डेलीगेशन यूपी पहुंचेगा। सीएम योगी के निर्देश पर 5 साल का रोड मैप तैयार। नगर विकास विभाग ने 5 साल का रोड मैप किया तैयार। विज्ञापन से होने वाली आय में 5 सालों में 100% होगी वृद्धि। अयोध्या से निकली 84 कोसी परिक्रमा पहुंची सिरसिट गांव। 4 मई को वापस अयोध्या पहुंचेगी 84 कोसी परिक्रमा। यूपी वालों भीषण गर्मी के लिए हो जाएं तैयार। अब 44 डिग्री पहुंचेगा तापमान। 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के 501 प्राथमिक विद्यालयों सीएम देंगे सौगात। यूपी के 501 प्राथमिक विद्यालयों को सीएम योगी सौगात देंगे। डिजिटल टेलीविजन का वितरण करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नव भारत उदय 2025 से एक नई शुरुआत के तहत वितरण किया जाएगा। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 501 प्राथमिक विद्यालयों को सीएम योगी सौगात देंगे। डिजिटल टेलीविजन का वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नव भारत उदय 2025 एक नई शुरुआत के तहत वितरण किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 501 प्राथमिक विद्यालयों को सीएम योगी सौगात देंगे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां 17वें सिविल सर्वेंट दिवस के मौके पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया। अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को भारत सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में साल 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, साल 1992 बैच के आईएएस अफसर अनुराग श्रीवास्तव को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सोलर पावर के इस्तेमाल का अभिनव प्रयोग करने के लिए दिया गया है। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनाने और बहराइच डीएम मोनिका रानी को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 80% से ज्यादा परियोजनाएं सोलर पावर पर आधारित हैं। जल जीवन मिशन परियोजना में इतने बड़े पैमाने पर सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत यूपी में कुल 41,539 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 37,157 जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोजाना करीब 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। बता दें कि यह पुरस्कार देश भर के उन चंद चुनिंदा आईएएस अफसरों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। उस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है। इसके तहत कम से कम 5 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र कुमार जिलाधिकारी वाराणसी बने, प्रेरणा शर्मा सूडा की निदेशक बनी हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अभिषेक पांडे जिलाधिकारी हापुड़ बनाए गए हैं। 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। संजय कुमार मीणा एमडीए के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। शाश्वत त्रिपुरारी मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर बने हैं। इसी के साथ आपको बता दें, रविंद्र कुमार जिलाधिकारी आजमगढ़ बने। तो 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सूचना विभाग के निदेशक भी बदले गए। वाराणसी के कमिश्नर रहे कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। इंद्रजीत सिंह विशेष सचिव ऊर्जा विभाग बने हैं। गौरव कुमार लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त बने हैं। एक एक कर नाम भी आपको बता रहे हैं। हर्षिका सिंह सीडीओ प्रयागराज बनी है। हारिका अखौरी विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अविनाश कुमार जिलाधिकारी गाजीपुर बनाए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रहे सत्येंद्र कुमार अब वाराणसी के नए डीएम होंगे। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है। 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देर रात 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। एक एक कर नाम भी आपको बता रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाला नाम सूचना विभाग के निदेशक शिशिर का है। वाराणसी के कमिश्नर रहे कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव बना दिया गया है। वहीं वाराणसी के डीएम रहे एस राजलिंगम को वाराणसी के कमिश्नर के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रहे सत्येंद्र कुमार अब वाराणसी के नए डीएम होंगे। इसके अलावा सूचना विभाग के निदेशक शिशिर का भी तबादला कर दिया गया है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र की पंचनगरी कॉलोनी का एक साधारण सा परिवार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का अचानक उनके घर आना। अलीगढ़ प्रवास के दौरान भागवत जी को पता चला कि एक 6 साल का बालक नियमित रूप से विद्यार्थी शाखा में हिस्सा लेता है। ये जानकर वो स्वयं पैदल चलकर बालक के घर पहुंचे और उसके परिवार से
मुलाकात की। भागवत जी की सादगी और आत्मीयता से न सिर्फ परिवार भाव विभोर हुआ बल्कि पूरे मोहल्ले में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। परिवार वालों ने बताया कि उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मोहन भागवत जी हमारे घर आएंगे, ऐसा परिवार वालों का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परिवार ने भावुक होकर कहा, संघ प्रमुख का ये गेस्चर न केवल शाखा में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करता है बल्कि समाज में जुड़ाव और संवाद का संदेश भी देता है। नहीं, एक्चुअली ये वो शाखा टोले की बैठक थी जो विद्यार्थी शाखा लगती है जी उसमें मेरा बेटा भी जाता है, जी स्वयं सेवक है। तो शाखा टोले की बैठक हुई थी, तो बैठक हुई, उसके बाद कुछ देर घर परिवार से परिचय हुआ जी और उसी समय उससे कुछ सवाल जवाब हुए रिपोर्ट से। तो संघ के प्रमुख आपके घर आए, आपको कैसा लगा? हमारे पास शब्द नहीं है जी उस क्षण को बयान करने के लिए। जी मतलब एक गौरवशाली, भाग्यशाली, आप जो भी कहें, जी वो कम है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या में जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं, वहीं विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से एक बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। मीरापुर डेरा बीबी क्षेत्र, जो कि लता मंगेशकर चौक और रामपथ से सटा हुआ है, वहां खुले विद्युत सप्लाई बॉक्स ने स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग को इस गंभीर समस्या की जानकारी दी, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। खुले बॉक्स से तारों की लापरवाही पूर्वक की गई सप्लाई न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रही है बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना को भी दावत दे रही है। बीते दिनों इसी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग भी लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद विद्युत विभाग ने सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय वही पुराने ढर्रे पर काम जारी रखा है। आग के बाद भी खुले बॉक्स से ही विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई, जिससे लापरवाही की पराकाष्ठा साफ झलकती है। रामपथ, जो कि श्रद्धालुओं की आवाजाही का मुख्य मार्ग है, उस पर ऐसी लापरवाही न सिर्फ अयोध्या की छवि को धूमिल करती है बल्कि राम भक्तों के जीवन से खिलवाड़ के समान है। क्षेत्रीय उपभोक्ता लोग और हाई वोल्टेज की समस्या से भी जूझ रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्षेत्रीय लोगों ने आग की सूचना, खाली मकान में आग लगी है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। लखनऊ से खबर, माफ कीजिएगा, कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जहां खाली मकान में आग लगी, चमनगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंद पड़े मकान में आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। चमनगंज पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। और क्षेत्रीय लोगों की माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंद पड़े मकान में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चमनगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा।
और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का तबादला। यूपी सरकार ने किया 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। डीके ठाकुर एडीजी मेरठ से एसएसएफ भेजे गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार ने किया 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। भानु भास्कर बने नए एडीजी मेरठ जोन। संजीव गुप्ता को मिली प्रयागराज जोन की कमान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। डीके ठाकुर एडीजी मेरठ से एसएसएफ भेजे गए। यूपी सरकार ने 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एक एक कर नाम भी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर पहुंचे जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों द्वारा उत्पादित सामग्री की कैंटीन का भी उद्घाटन किया। साथ ही शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री ने कहा कि जेल में कैदियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। कौशल विकास विभाग की मदद से कैदियों को उनकी रुचि के अनुसार काम दिया जा रहा है। इससे उनका आर्थिक विकास होगा। साथ ही उन्हें नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है। इससे जेल से बाहर आने के बाद वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बंदियों में आत्मचिंतन करने की अपील की है और कहा कि वे अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने का प्रयास करें। जेल प्रशासन की ओर से चल रही विकास योजनाओं का लाभ उठाएं। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने महिला कैदियों के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने महिला बंदियों के लिए आजीविका मिशन से जुड़े प्रशिक्षण की बात कही। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही महिला बंदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए खिलौने और एलईडी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जेल अधीक्षक आदित्य श्रीवास्तव द्वारा बिजनौर जेल के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में कुछ शरारती लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसको लेकर इन्होंने शहर कोतवाली के विभिन्न क्षेत्रों में विवादित पोस्टर लगाए, जिस पर इजराइल प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात कही गई। यही नहीं, शहर की एक सड़क पर इजरायली झंडे को पेंट करके बना दिया गया, जिस पर लोग बड़ी तादाद में पैदल, मोटरसाइकिल व अपनी कारों से गुजरते हुए दिखे। जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस भी सक्रिय हुई और उसने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पोस्टरों को हटाना शुरू कर दिया। नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाकर बीच सड़क पर बने इजराइल के झंडे को सफेद पेंट से पेंट कर दिया गया। ये इजराइल का यहाँ पर झंडा बना हुआ था, जिसको जो है वाइट पेंट से पोत दिया गया है। रोड पे किसी ने बना दिया। इसका कोई अभी पुलिस जांच कर रही है, कोई पता नहीं चला किसने झंडा बनाया है। आप कहाँ से आए थे और किसने बुलाया था? मैं नगर पालिका से आया था। किसने बुलाया था आपको यहाँ पर? यहाँ पर सदर कोतवाली की तरफ से फ़ोन गया था, तो उन्होंने बुलाया गया था नगर पालिका को, तो नगर पालिका की तरफ से मुझे भेजा गया। मैंने झंडे को जो है पुताई करवा दी है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।